ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम को हुए भीषण रेल हादसे और उसमें 275 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना है। वहीं 900 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो ट्रेनें आपस में टकराई उनमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी ट्रेन शामिल थी। हादसे के बाद अब इसके कारणों की जांच चल रही है। ओडिशा में इन 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर के बाद लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इन ट्रेनों में मौजूद लोको पायलट और गार्ड का क्या हुआ, क्या वो सुरक्षित हैं? तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। रेलवे संचालन और व्यापार विकास बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने रविवार को बताया कि हादसे के कुछ देर बाद तक कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट होश में थे और उन्होंने बताया था कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला था। जया वर्मा ने बताया कि उन्होंने भी लोको पायलट से बात की थी और लोको पायलट ने उन्हें भी ग्रीन सिग्नल मिलने की बात बताई थी। हालांकि बाद में लोको पायलट की हालत बिगड़ गई और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। हादसे का शिकार हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट जीएन मोहंती थे और असिस्टेंट लोको पायलट हजारी बेहरा थे। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोमंडल एक्सप्रेस ने जिस मालगाड़ी को टक्कर मारी उसके गार्ड की जान किस्मत से बच गई। दरअसल लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी के पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस ने टक्कर मारी। आमतौर पर मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में गार्ड मौजूद होता है, लेकिन मालगाड़ी लूप लाइन में थी तो ना ही ड्राइवर और ना ही गार्ड ट्रेन में मौजूद थे। इस वजह से जब कोरोमंडल एक्सप्रेस ने टक्कर मारी तो मालगाड़ी के लोको पायलट और उसके गार्ड की जान बच गई। अब दोनों से घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। शुरुआती जांच में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट की गलती नहीं थी, बल्कि सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। गलत सिग्नल की वजह से ही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ बोगियां डाउन लाइन से गुजर रही बेंगलुरु एक्सप्रेस से टकरा गई। तो वहीं बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट के साथ साथ गार्ड घायल हो गए। तीनों को भी एक अलग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बेंगलुरु एक्सप्रेस के टीटी ने बताया कि उन्हें कुछ तेज झटका महसूस हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये क्या था। बेंगलुरु एक्सप्रेस के A1 कोच के बाद के 2 जनरल डिब्बे और गार्ड का कोच हादसे की चपेट में आए और पटरी से उतर गए। रेलवे ने रविवार को ड्राइवर की गलती और सिस्टम में खराबी से एक तरह से इनकार किया और संकेत दिया कि ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में संभावित तोड़फोड़ और छेड़छाड़ हो सकती है। इस दुर्घटना में कम से कम 275 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की CBI जांच कराने की सिफारिश की है। वैष्णव ने देर रात कहा कि दोनों ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। 51 घंटे के भीतर ट्रेन की आवाजाही सामान्य कर दी गई है। अभी से ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।